इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इसी में आज सीखते हैं। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूपांतरण, और रूपांतरण का मतलब होता है कि इस विधि में हम इस प्रकार से वाक्यों को बदल देंगे कि बाकी का अर्थ ना बदले और बाकी का रूप परिवर्तित हो जाए। मतलब बाकी का स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे, लेकिन बाकी का जो मीनिंग है, सेंटेंस का मीनिंग है, मीनिंग सेम रखेंगे। तो देखिए, एक सेंटेंस को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि किस टॉपिक पर पढ़ना है। तो जैसे मैं यहाँ पर कहूँ किसी ईट्स मैंगो, ठीक है, वह आम खाती है, ठीक है। तो अगला लिखिए, एक और लिखिए, शीला इज फैट, शीला इज फैट। तो इन दोनों सेंटेंसों का मीनिंग समझिए। किसी ईट्स मैंगो है, आम खाती है, और दूसरे का है शीला इज वेरी फैट, शीला बहुत मोटी है। तो दोनों सेंटेंस, इस सेंटेंस को यदि हम दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंटेंस का करें तो इसके दूसरे तरीके से किस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे, क्योंकि मीनिंग नहीं चेंज करना है, शीला ईट्स मैंगो खाया आम ही जाएगा। तो इस बाकी को यदि पैसिव बना दें तो पैसिव के सेंटेंस जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। तो मैंगो इज ईटन बाई और सी का मतलब हो जाएगा हर। तो मैंगो इज ईटन बाई हर हो जाएगा। यदि इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करें कि शीला इज फैट, शीला मोटी है, तो इस सेंटेंस का यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो इसका हो जाएगा कि शीला इज नॉट थिन, शीला पतली नहीं है। देखिए, शीला मोटी है, तो इस सेंटेंस को हमें वैसा ही रखना है, मीनिंग तो हमें वही रखना है। तो शीला इज फैट का क्या हो जाएगा, शीला इज नॉट थिन, शीला पतली नहीं है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, मैं हमेशा आपको याद रखूंगा। तो इसका यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन करें तो आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। भूलूंगा का मतलब है कि मैं हमेशा याद रखूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप लोगों ने समझा कि बाकी का अर्थ नहीं बदलेगा, बाकी का स्ट्रक्चर, जो ढांचा जो है वो बदल रहा है, और बाकी का मीनिंग नहीं बदल रहा है। तो इसी में बहुत सारे सेंटेंस इसी में आते हैं। तो सबसे पहले एक एक चैप्टर से शुरुआत करते हैं, रोज की रोज आपको वीडियो मिलेगी। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब होता है टू का विलोपन। विलोपन का मतलब है हम गायब कर देंगे, टू को हटा देंगे, ठीक है। टू का विलोपन, टू हम हटा देंगे। देखिए, टू किस तरीके से हटाते हैं, कई विधियां हैं और एक एक करके आज सीखते हैं। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, यदि समझ में ना आए तब बताना कमेंट करके कि हाँ ये समझ में नहीं आया, ठीक है। थोड़ा धैर्य बनाकर के सीखिए और सीखने के लिए जी। तो देखिए, रिमूव टू में क्या करते हैं, इस टू का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो इस टू को हम यहाँ पर हटाएंगे यहाँ से बात में। तो सेंटेंस एक लिखते हैं कि राहुल इज टू पुअर टू बाथ। अब देखो, राहुल इज टू पुअर टू बाथ। तो राहुल इतना ज्यादा, अरे क्या लिख दिया, राहुल इज टू पुअर टू, अब ये टू बाई ए कार लिख देते हैं, टू बाई ए कार। राहुल इतना गरीब है कि राहुल कार नहीं खरीद सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत उसमें लिखा होगा आपके एग्जाम में कि रिमूव टू, इस मतलब इस वाक्य से टू को हटाइए, ठीक है। तब यहाँ पर आप नियम समझिए, TOO जिस स्थान पर है वहां पर हम सो का प्रयोग कर देंगे। इस टू से पहले हम दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यदि यहाँ पर राहुल है, यहीं पर समझ लीजिए, एक ही सेंटेंस समझिए, सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। यदि यहाँ पर राहुल है तब इस राहुल का क्योंकि दूसरा सेंटेंस यहाँ से बनेगा, तो राहुल है तो राहुल के लिए यहाँ पर एक प्रोनाउंस का क्या होगा, ही हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी स्थान पर शीला होता, तो लड़की कोई होती, तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाता, सी हो जाता। यदि यहाँ पर बॉयज होता मतलब बहुवचन होता, तो इसके लिए यहाँ पर हम दे का प्रयोग कर लेते इस स्थान पर, ठीक है। तो फिलहाल इस समय हमारा यहाँ पर क्या है, राहुल है, और राहुल जो है
राहुल के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि राहुल एक पुरुषवाचक संज्ञा है हमारी। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया, ही। अब यदि यहाँ पर हमारा जो है प्रेजेंट में वाक्य है, इधर वाला वाक्य यदि हमारा प्रेजेंट में है, तब यहाँ पर हम कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि कैन नॉट का प्रयोग किसके लिए होगा, प्रेजेंट के लिए होगा, और कुड नॉट का प्रयोग इसके लिए करेंगे, पास्ट के लिए करेंगे। कुड नॉट का प्रयोग किसमें कर देंगे, पास्ट में कर देंगे। तो जब यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा, सेकेंड वर्ब का प्रयोग होगा, तो हम देखेंगे कि वाक्य हमारा पास्ट टेंस में, और तब हम लगाएंगे यहाँ पर कुड। तो इसमें हमारा वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। तो राहुल, आप देखिए बनाइए इसे, इस सब के स्थान पर ये सब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया है कि राहुल इज, टू जो बोलो टू के स्थान पर सो, इधर हो गया पुअर, और यहाँ पर हो गया दैट ही कैन नॉट बाई या कार। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस आपका बनेगा। यदि हम इसी सेंटेंस को यदि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत देखें तो इस सेंटेंस में जो है परिणाम है, ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन ही सीख रहे हैं। यदि और डीपली थोड़ा इस सेंटेंस को देखेंगे, सिंथेसिस के हिसाब से देखेंगे इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर जो है सो का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर दैट कंडीशन का प्रयोग हुआ है, अर्थात सो दैट का प्रयोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज में सो दैट का प्रयोग होता है, और सो दैट का प्रयोग परिणाम के लिए करते हैं। तो यहाँ पर राहुल गरीब है इसलिए वह कार नहीं खरीद सकता है, अर्थात ये वाक्य हमारा यदि हम सिंथेसिस में देखेंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एडवर्ब क्लॉज में जाएंगे, तब वहां पर सो दैट का प्रयोग करते हैं, और सो दैट का प्रयोग रिजल्ट के लिए करते हैं। फिलहाल इस समय हम लोग यहाँ सीख रहे हैं कि यदि देखा जाए इस सेंटेंस को तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इसी तरीके से बात करेगा। दूसरा एक बात लिखते हैं और वो आप लोग ट्राई करके देखें। शीला वाज टू हैड टू सिट, शीला वाज टू हैड टू सिट। मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग अपने दिमाग में बना करके दे, या कॉपी में लिए बैठे हो तो कॉपी में देखें। तो शीला वाज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सो, और यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ पर पहले लगेगा दैट कंडीशन, और दैट कंडीशन के बाद यदि यहाँ पर शीला है तो यहाँ पर सी, राम है यहाँ पर मतलब पुरुषवाचक है, तब यहाँ पर ही, और इन बहुवचन है तो यहाँ पर दे। तो यहाँ पर इसमें शीला है तो शीला के लिए लगाएंगे सी, शीला के लिए मैं सी लगा दूंगा। अब यहाँ पर देखता हूँ बात, ये इधर हमारा वाक्य जो है पास्ट में है या प्रेजेंट में, तो इसमें वाक्य हमारा किसमें है, पास्ट में है। तो पास्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट, कुड नॉट, और अब बात बना देंगे इतने के स्थान पर ये सब हो गया, और बाकी क्या होगा देखिए। तो शीला वाज सो हैड दैट शी कुड नॉट, और इधर हो जाएगा सिट। ठीक है, अब हम लोगों ने एक नियम सीख लिया, इस तरीके से, इस तरीके द्वारा रिमूव टू जो है हम इस तरीके से हटा देंगे। यदि यहाँ पर जिस जगह पर, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम है तो धीरे धीरे एक एक रूल्स को सीखते हैं। यदि यहाँ पर मैंने अभी तो आपको बता दिया कि यहाँ पर राहुल हो, शीला हो, तो इधर मैं प्रोनाउन भूल करके लगा दूंगा। यदि ना तो मतलब पुरुषवाचक संज्ञा ना सिंगुलर आए ना प्लूरल आए, ठीक है, तब क्या करेंगे देखिए, एक सेंटेंस मैं ऊपर का बताता हूँ फिर आप समझिए, दोनों में अंतर करके देखिए। कि जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर वाक्य, अब देखिए जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर कि दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, ठीक है, दिस ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर तो राहुल आ गया था, मैंने इधर यहाँ पर सी लगा, ही लगा दिया, यहाँ पर शीला आ गया तो मैंने यहाँ पर सी लगा दिया। सेंटेंस तो वैसा ही है, लेकिन इस बार यहाँ पर वो सब्जेक्ट नहीं है जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर आ गया ट्री, अब ट्री के लिए ही तो लगाएंगे नहीं, ना तो सी लगा देंगे, ना ट्री के लिए दे लगा देंगे। तब देखिए हम क्या लगाएंगे, तो दिस ट्री जिस जगह पर जो बताया वही लगाएंगे, यहाँ पर सो लग जाएगा और इस तरीके से हाई उतार लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वन कैन नॉट, वन कैन नॉट, अब बार बार नहीं समझाएंगे कि कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, कुड नॉट का प्रयोग पास्ट में होता है, तो आप अभी यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर वाक्य हमारा किया नन कैन नॉट, नन कैन नॉट, दोनों में से एक चूज कर लेंगे।
वन कैन नॉट या नन कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। तब आप देखते हैं ऑब्जेक्ट कंडीशन का प्रयोग होगा ही होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे दैट वन कैन नॉट और हो जाएगा क्लाइंब। ठीक है, तो हमने सीखा कि इस तरीके से यहाँ पर ट्री है, पोल है, यदि इस तरीके से बात क्या है तो मैं जो है यहाँ पर वन कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे। ये वाला वाक्य इस तरीके से बनेगा। जैसे और जो दूसरा एक सेंटेंस और देखते हैं, चलिए एक और समझा देते हैं। देखिए कोई एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इतनी ज़्यादा ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। अब आप सेंटेंस खुद समझ सकते हैं और खुद बनाइए आप। मैं एक बार ऐसे बोल देता हूँ, इट इज सो कोल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा, कोल्ड और दैट यहाँ पर हो जाएगा वन कैन नॉट, नन कैन नॉट भी रह सकते हैं क्योंकि रिप्रेजेंट है। तो दैट वन कैन नॉट गो आउट, इस तरीके से एक सेंटेंस बन जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और दिया हो, दूसरे तरीके से सेंटेंस समझते हैं कि जैसे बात की है, कोई एक बात सोच लीजिए। चलिए देखिए, यदि जिस जगह पर मैंने टू बताया है, यदि यहाँ पर ए वाले वर्ड आ जाए, देखिए यदि फार्मी आ जाए, ठीक है, फार्मी आएगा तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट या कुड नॉट हो सकता है, वो उसी टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि फॉर हिम आ जाएगा तो हिम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ही कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट। यदि यहाँ पर हो जाएगा फॉर अस, तब हो जाएगा हमारा बी कैन नॉट। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर हिम है, फॉर क्या हो सकता है कि फॉर हिम, फॉर हर भी हो सकता है, फॉर देम भी हो सकता है। फॉर हो जाएगा, फॉर हर हो जाएगा तो सी कैन नॉट हो जाएगा, फॉर देम हो जाएगा तो दे कैन नॉट हो जाएगा, क्योंकि इनमें सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, एक बात समझते हैं कि इसी सेंटेंस को ले लीजिए ऊपर वाले को, इट इज टू कोल्ड। देखो इस सेंटेंस को ले लेते हैं और यहाँ पर यहाँ को बदल देते हैं, ये मिटा देंगे, ये समझ में हो गया आप लोग। यहाँ पर फार्मिंग का इस तरीके से हो जाएगा, इसका इस तरीके से हो जाएगा, इसका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और इस सेंटेंस को यहाँ नीचे बनाता हूँ। ठीक है, इट इज टू कोल्ड, अगर मैं यहाँ कर दूँ फॉर मी, ठीक है, फॉर मी टू गो आउट, फॉर मी और टू गो आउट, इस सेंटेंस को मैं इस तरीके से कर दूँ। तब इस सेंटेंस को बनाइए कि क्योंकि अब जो है यहाँ पर सब्जेक्ट दिखने लगा है, पहले दिख नहीं रहा था, मैंने इसलिए वन कैन नॉट का प्रयोग किया। और जब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है कि मी है, तो मेरे लिए बोला गया है ना, तो इट इज सो कॉल्ड दैट। ठीक है, और मी है, फार्मी है, फार्मी का मैंने बताइए आई कैन नॉट का प्रयोग कर दें, तो आई कैन नॉट गो आउट। ठीक है, आई कैन नॉट गो आउट, इस तरीके से हो जाएगा। यदि टू के पश्चात टू ना आए तब क्या करेंगे, टू के पश्चात टू ना आए तब दूसरे तरीके से बनाएंगे। जैसे ये सब साफ कर लेते हैं, ये लिखता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब इसमें है कि यदि टू के पश्चात टू ना आए तब हम क्या करेंगे। तो टू के पश्चात टू नहीं आएगा तो ओवर भी लगा देंगे। ठीक है, वेरी भी लगा देंगे, ग्रेट भी लगा देंगे, वेरी लगा देंगे, एक्सट्रीमली लगा देंगे। तो यदि इस टू के पश्चात, जैसे यहाँ पर टू तो आया है लेकिन यहाँ पर टू नहीं आएगा, दूसरे वाक्य में जैसे सी इज टू पुअर, वह अत्यधिक गरीब है। ठीक है, सी इज टू पुअर, तब इसका बन जाएगा ये। अब ये सेंटेंस ये है कि नियम की टू के पश्चात टू नहीं आया तब मैं यहाँ पर क्या करूँगा। तो टू के बाद टू ना आए तो टू के स्थान पर वेरी लग जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली लग जाएगा,
ये सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सट्रीमली लग जाएगा, ओवर लग जाएगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लग जाएगा, प्रॉपर लिमिट लग जाएगा, और मोर लगेगा, मोर के बाद डिग्री लगेगी, डिग्री के बाद इट शुड बी या वन शुड बी भी लग जाएगा, ही शुड बी भी लग जाएगा। अरे वो भी समझा दूंगा, इसी तरीके से वो लग जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सी इज टू पुअर, तो सी इज वेरी पुअर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, सी इज वेरी पुअर और बहुत ज़्यादा गरीब है। ठीक है, एक टू के स्थानीय को तो करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, दिमाग में यही भरना है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखा जा रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग नहीं चेंज होगा, बाकी का स्ट्रक्चर चेंज करना है। तो दूसरा सेंटेंस समझते हैं कि द वाटर ऑफ गंगा इज टू प्योर, गंगा का पानी अत्यधिक शुद्ध है। तो जिस जगह पर मैं TWO2 का प्रयोग कर रहा हूँ उस जगह पर एक्सट्रीमली का प्रयोग हो जाएगा और कुछ नहीं, पूरा वाक्य से इसका सेम ही उतारा जाएगा। द वाटर ऑफ गंगा, और इस जगह पर हो रहा है एक्सट्रीमली, द वाटर ऑफ गंगा इज एक्सट्रीमली प्योर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है कि गंगा का पानी बहुत ज़्यादा शुद्ध है। अगला सेंटेंस है जैसे दिस क्लास इज टू नॉइजी, ये क्लास बहुत ज़्यादा शोरयुक्त है। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, सबसे उपयुक्त सेंटेंस आपको चुनना पड़ेगा वहाँ पर। तो दिस क्लास इज टू नॉइजी, क्लास बहुत ज़्यादा शोरयुक्त है। तो ऐसे में क्या लगता है कि नॉइजी वगैरह के लिए बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगता है। बियॉन्ड का मतलब होता है परे है, प्रॉपर लिमिट का मतलब है रेगुलर सीमा जो है हमारी वो उससे परे हमारे क्लास शोर के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर ये बनेगा कि सेंटेंस थोड़ा समझ लीजिए, दिस क्लास इज नॉइजी, ऐसे यहाँ पर आएगा। ठीक है, नॉइजी। अब यहाँ पर बनेगा बियॉन्ड, ये वही लगा देंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस तरीके से बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आज समझाया। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले भी सेंटेंस लेके आऊँगा और अच्छे लेके आऊँगा, लेकिन आज समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा।